मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले सभी वीडियो में हमने अ से लेकर अह तक की मात्राएं और उसके शब्द, उसका उच्चारण कैसे करना है, ये सब हमने सीखा है। आज हमें एक पाठ सीखना है। क्या नाम है उसका? जन्मदिन। अभी तक आपने सिर्फ शब्दों को देखा है, अब पूरा पाठ तुम्हें पढ़ना है। तो जन्मदिन, ये शब्द आप सभी का पहचान का है। किसे कहते हैं जन्मदिन? जिसे आप बर्थडे बोलते हैं। अच्छा लगता है ना आपको? आपका भी हर साल में एक बार जन्मदिन आता है और बड़े ही धूमधाम से आप अपना जन्मदिन मनाते हैं। अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदार और सभी फ्रेंड मिलके बहुत ही धूमधाम से आप भी अपना जन्मदिन मनाते हैं ना। तो इस पाठ में भी भरत नाम का एक छोटा लड़का है और उसे भी अपना जन्मदिन मनाना है। तो वो अपनी माँ से अपने जन्मदिन के बारे में बताता है कि जैसे मेरे सभी दोस्त अपना जन्मदिन मनाते हैं, मुझे भी मेरा जन्मदिन उसी तरह से मनाना है। तो देखते हैं हम इस पाठ में कि भरत और क्या क्या कहता है अपनी माँ से। ओके, आपको भी फिंगर रखना है। रविवार को भरत का जन्मदिन है। देखो, आपको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले र, वो में छोटे ई की मात्रा वी, व में आ की मात्रा वार, रविवार, क को ओ की मात्रा को, भरत, क में आ की मात्रा का, जन्मदिन ज आधा न, म को आधा न किसे ज्वाइन किया है? म को, जन्म द में छोटे की मात्रा दिन, जन्मदिन है। रविवार को भरत का जन्मदिन है। नेक्स्ट, वह इस बार अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता है। इस तरह से आपको पढ़ना है, धीरे धीरे एक एक शब्द। रविवार को भरत का जन्मदिन है। वह इस बार अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता है। भरत ने माँ से कहा, माँ, सब दोस्त अपना जन्मदिन मनाते हैं, मेरा जन्मदिन भी मनाओ। तो रविवार मीन्स आप संडे कहते हैं, संडे को, रविवार को भरत का जन्मदिन है और उसने अपनी माँ से कहा कि मेरा भी जन्मदिन मुझे बड़े धूमधाम से मनाना है, जैसे कि मेरे सारे दोस्त मनाते हैं। दोस्त, इसका क्या अर्थ है? फ्रेंड। नेक्स्ट लाइन, माँ बोली, ठीक है, हम तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। नीचे फिंगर रखना है। माँ ने चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की। चीज़ें, जो भी आपकी चीज़ें रहती है, सामान, और इकट्ठी करना यानी कि कलेक्ट करना जो इधर उधर होती है। जैसे कि जो भी चीज़ें होती है तो एक एक करके उसको कलेक्ट करना, उससे क्या कहते हैं? इकट्ठा करना, एक जगह पे लाना। भरत के साथ मिलकर रंग बिरंगे कागज से फूल पत्ते काटे, कुछ फूलों से हार भी बनाए। धीरे धीरे पूरा घर सज गया। तो माँ ने क्या कहा, क्या किया? भरत के साथ मिलकर जो कागज रहते हैं रंगी बिरंगी, उससे क्या काटे? फूल पत्ते। कुछ फूल और पत्ते मीन्स लीफ काटे। कुछ फूलों से हार भी तैयार किए। किसके लिए? पूरा घर सजाने के लिए माँ ने और भरत ने तैयारी की। नेक्स्ट लाइन देखो,
जन्मदिन आया। रविवार आ गया और भरत का जन्मदिन आ गया। भरत ने अपने बहुत सारे मित्रों को बुलाया था। माँ ने सबके लिए सैंडविच और इडलियाँ बनाई, पकोड़े भी बनाए। हाँ, और बनाया हलवे का एक केक। तो केक किसका बनाया? हलवे का। ये जो शब्द है, ये शब्द को अंडरलाइन करनी है। केक किसका बनाया था? हलवे का। और खाने के लिए माँ ने क्या क्या बनाया था? सैंडविच और इडलियाँ, पकोड़े। सैंडविच, इडलियाँ, पकोड़े बनाए थे और हलवे का केक बनाया था, बिल्कुल गोल गोल। उस पर लगी थी 6 मोमबत्तियाँ। वो जो केक बनाया था हलवे का, उस पर 6 मोमबत्तियाँ लगी थी। कैंडल्स रहती है ना, वो हलवे के केक के ऊपर लगाई गई थी। नेक्स्ट नीचे देखो, केक कटा। सबने गाना गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबने भरत को उपहार दिए। अब हैप्पी, ये जो प है, प दूसरे प को ज्वाइन किया है, आधा प प्लस प और उसे बड़े की मात्रा, हैप्पी। और ये जो है बर्थ, तो ये थ जो वर्ण है उसके ऊपर ये रेफ लगाया है, र का रेफ रूप। तो यहाँ पे ब और थ के बीच र है, लेकिन ये र यहाँ पे थ के ऊपर देते हैं रेफ रूप में। यह आगे आपके टेक्स्ट बुक में है। तो इसे किस तरह से पढ़ना है? बर्थ। हमारे मुंह से हल्की सी र की ध्वनि आ रही है, बर्थ। हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर सबने ऐसा गाना गाया और सबने भरत को उपहार दिए। उपहार मीन्स क्या अर्थ होता है उपहार शब्द का? गिफ्ट। सबने भरत को तोहफा दिया, गिफ्ट दिए। ओके, नेक्स्ट पेज पर देखो। श्याम बोला, उसका फ्रेंड, उसका दोस्त था, श्याम बोला, मैं अपनी बनाई एक पुस्तिका लाया हूँ। श्याम ने कहा कि मैंने एक पुस्तिका लाई है, एक बुक लाया है। मैंने उसमें कई कविताएं इकट्ठी करके लगाई है, चित्र भी बनाए हैं। भरत, यह पुस्तिका मैं तुम्हें देने के लिए लाया हूँ। लो। जो भरत का मित्र था, कौन सा? श्याम। तो उसने क्या उपहार लाया था भरत के लिए? एक पुस्तिका लाई थी, जो उसने खुद उसमें कविताएं इकट्ठी करके रखी थी और चित्र भी लगाए थे। वो पुस्तिका भरत को श्याम ने दी और कहा कि मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए ये तोहफा लाया है। भरत ने पैकेट खोला। पुस्तिका पर लिखा था जन्मदिन का उपहार। क्या लिखा था? जन्मदिन का उपहार। नेक्स्ट, नीचे की लाइन। वाह श्याम, कितना सुंदर उपहार लाए हो। हम सब अभी ये कविताएं पढ़ेंगे। बच्चे बोल उठे। तो जिस श्याम ने जो पुस्तिका लाई थी उसमें बहुत ही सुंदर कविताएं थी और भरत ने कहा कि वाह, तुमने मेरे लिए कितना अच्छा उपहार लाया है। अब हम सब मिलकर यह कविता गाएंगे, क्योंकि बच्चों को कविताएं, कहानियाँ अच्छी लगती है ना, इसलिए भरत को भी वह बहुत पसंद आ गई। बच्चे बोल उठे। फिर क्या था? शुरू हो गया कविता गान। सब ने खूब आनंद लिया और फिर सब बच्चों ने मिलकर कविता का गान चालू किया और सब ने बहुत मज़ा की, खूब आनंद लिया।
जाते समय रेशमा बोली, भरत का जन्मदिन बहुत बढ़िया रहा, बिल्कुल नई तरह का, और हलवे का केक तो बहुत ही मज़ेदार था। भरत की माँ ने जो केक बनाया था वो बहुत ही नई तरह का और मज़ेदार था। किसने कहा? रेशमा ने कहा। धन्यवाद आंटी, सबकी तरफ से अनोखे केक सब धन्यवाद आंटी, सबकी तरफ से अनोखे केक के लिए। रेशमा ने भरत की माँ को धन्यवाद किया कि आपने बहुत ही अच्छा केक बनाया था। नीचे की लाइन, भरत बहुत प्रसन्न था, वह बाहें फैलाकर माँ से लिपट गया। देखो यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे, ये क्या मना रहे हैं? जन्मदिन। ये है केक। किसका केक है? हलवे का। हलवे का केक। और इसके मम्मी पापा, उसके भरत के फ्रेंड, इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छे से जन्मदिन मनाया और खूब आनंद लिया। इस तरह से जब जन्मदिन खत्म हो गया तो भरत बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, और उसने क्या किया? बाहें फैलाकर माँ से लिपट गया कि धन्यवाद माँ, तुमने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया, मेरे सारे दोस्तों को बुलाया, इतना अच्छा नाश्ता बनाया, और हलवे का बहुत ही अच्छा और अनोखा निराला केक भी तुमने बनाया। इसलिए वो अपनी माँ से लिपट गया। इस तरह से ये पाठ है। तो तुम्हें सबसे पहले वीडियो देखना है, उसके बाद हिंदी का टेक्स्ट बुक निकालना है। पेज नंबर 99 के ऊपर ये पाठ दिया है, जन्मदिन। तो आपको भी जैसे मैंने बताया है आपको, ऐसे एक एक शब्दों को लेके पढ़ना है, क्योंकि ये पाठ आपके लिए पहली बार हिंदी टेक्स्ट बुक में दिया है। अभी तक आपने सभी मात्राएं सीखी है, तो इस तरह से आपको इस पाठ को पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।